हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बच्चों, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए, जनरेशन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है या फीमेल इंडिविजुअल होता है, उसके जो एग होते हैं, एग ही क्या कहलाते हैं? ओवम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, उससे क्या मिलता है हमको? 50% डीएनए मिलता है। और जो मेल इंडिविजुअल होता है, जो उसके स्पर्म होते हैं, उससे बच्चों क्या मिलता है? उसका 50% डीएनए मिलता है। तो जो हमें 50% मेल और फीमेल इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल्स जो हमें डीएनए मिलते हैं बच्चों, दोनों से ही हमें क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 23 क्रोमोसोम्स हमें फीमेल के एग से मिलते हैं और बच्चों 23 क्रोमोसोम्स हमें मेल के स्पर्म से मिलते हैं। तो मेल के बच्चों कितने बन जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, या हम इसे 23 पेयर क्रोमोसोम्स कहते हैं। बच्चों, जब ये एग, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब मीट होता है, मीट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तब उस समय क्या होता है बच्चों? डीएनए मिक्स हो जाता है। फिर से समझो, जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय डीएनए क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। किनका? मेल और फीमेल का। फिर बच्चों क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों का डीएनए जब मिक्स हो जाता है तो इससे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है बच्चों जाइगोट। जाइगोट से हमें क्या मिल जाता है? 23 पेयर क्रोमोसोम। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे, पहले 23 सेपरेट क्रोमोसोम थे, अब 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमको मिल गए हैं। और बच्चों यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक सी बात थी, जो बेसिक सी बात हमने सीखी। अब आगे और देखते हैं। जो बच्चों रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कैसे बच्चों? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ओनली और ओनली वन जेनेटिक मटेरियल की ही जरूरत पड़ती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसमें ओनली वन पेरेंट की जरूरत पड़ती है या वन इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है। लेकिन बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें 2 या 2 मोर जेनेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें हमें 2 इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये तो हमने समझा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। आगे बच्चों हम समझते हैं, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि रिप्रोडक्शन के जो मोड होते हैं वो 2 होते हैं, पहला असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो अब हम बात कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे पहले ही पढ़ के आए हैं कि हमें वन ऑर्गेनिज्म या वन पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक सेल है, ये एक पेरेंट सेल है, ये एक ही सेल आप लोग देख पा रहे हो, ये एक ही सेल है। इस सेल में न्यूक्लियस है और क्या है? साइटोप्लाज्म है। फिर क्या होता है बच्चों? जैसे ही डिवीजन होता है, आपने सेल में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन भी बच्चों 2 तरह से होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है बच्चों, उससे एक सेल से 2 सेल मिलती हैं, और बच्चों जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें एक सेल से 4 सेल मिलती हैं। तो बेसिकली बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है, उसमें एक सेल से 2 सेल ही बनते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम देख पा रहे हो कि एक ही पेरेंट सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये धीरे धीरे करके इसमें इसका साइटोप्लाज्म क्या होना? डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही डिवाइड होना स्टार्ट किया बच्चों, तो आप देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म तो बच्चों 2 भागों में डिवाइड हुआ ही हुआ, इसके साथ न्यूक्लियस का भी डिवाइडेशन हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसका ये ओवल शेप था, ये ओवल शेप ना होके इसमें ग्रैप बनने लगी है। एक साइटोप्लाज्म ऊपर चला गया और एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया, और एक साइटोप्लाज्म नीचे है और एक न्यूक्लियस नीचे है। इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हो जो नेक्स्ट स्टेज है, धीरे धीरे करके इसमें बिल्कुल सेपरेट कर लिया और 1 लेयर से ही अटैच है। एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियर अपर साइड है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियर लोअर साइड है। और अब आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाली ये सेल आ गई, नीचे वाली ये आ गई। यही 2 सेल क्या कहलाती है बच्चों? डॉटर सेल कहलाती है। और आगे चल के डॉटर सेल फिर एक पेरेंट सेल का काम करती है और फिर से वो प्रोड्यूस करती है डॉटर सेल्स को। तो इस तरीके से कंटिन्यू
कंटिन्यू सेल चलती रहती है। तो बच्चों हमने इसमें ये समझा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, माइटोटिस सेल डिवीजन होता है। क्योंकि हमने देखा एक सेल थी, एक सेल से कितनी हुई, 2 डॉटर सेल्स हुई। अब बच्चों आगे हम समझते हैं कि व्हाट इज सेक्स रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 2 पेरेंट सेल चाहिए होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि 2 पेरेंट सेल हैं, ठीक है, 2 साइटोप्लाज्म, 2 न्यूक्लियस है। धीरे धीरे करके प्रोसेस होना शुरू होता है किसका, डिवाइडेशन का। इसमें जब डिवाइडेशन का प्रोसेस होना शुरू होता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और दोनों ही आपस में डिवाइड होना शुरू कर दिए हैं। इस न्यूक्लियस ने अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया है और साइटोप्लाज्म एक ही में, साइटोप्लाज्म एक ही में रहता है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो इस न्यूक्लियस ने भी अपने आप को 2 में डिवाइड कर लिया है, साइटोप्लाज्म एक ही है। फिर आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके इस 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस बने हैं। और इस वाली सेल में 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस बने हैं। और उसके साथ साथ आप बच्चे ये भी देख पा रहे होंगे कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे 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 डिसअपियर होना शुरू हो गया। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर से मैंने इधर वाला सेगमेंट बनाया, इस ये अलग हो गया सेगमेंट, और ये जो ब्राउन वाला है, रेड है, ये सेगमेंट अलग हो गया, यानी ये सेल अलग हुई, ये सेल अलग हो गई। लेकिन इसमें आपने देखा कि जो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे करके डिसअपियर होता हमें नजर आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के 4 पार्ट ही हैं। फिर आगे बच्चों हमने देखा कि जो ग्रीन वाली सेल थी ये आगे चल के इस 4 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, यानी इस एक 4 न्यूक्लियस वाली एक सेल से 2 सेल बन गई। जो ब्राउन वाली थी 4 न्यूक्लियस वाली सेल, इससे जाके आगे 2 सेल बन गई। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 2 ये और 2 ये टोटल कितनी बन गई, 4 डॉटर सेल बन गई। 4 डॉटर सेल्स बन गई। तो इस तरीके से फिर जब ये 4 डॉटर सेल्स बन गई बच्चों, ये फिर अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल पेरेंट सेल के रूप में काम करने लगेगी। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल भी पूरी होती है। और आप हमने समझा कि असेक्सुअल जो था वो एक सेल से हमें 2 सेल मिले थे, डॉटर सेल। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हुआ था, माइटोटिस डिवीजन हुआ था बच्चों। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या समझा, एक सेल से, एक पेरेंट सेल से हमको क्या मिला, 4 डॉटर सेल मिली। तो यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस हो गया। कहने का मतलब बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिस डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो बच्चों ये था थोड़ा सा आपको समझाने की मैंने प्रयास किया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरी होता है इंडिविजुअल, क्यों इंडिविजुअल जो होते हैं, हम लोग जो लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं। आगे की बात बच्चों हम जो आगे के हमारे आएंगे वीडियोस उनमें हम समझेंगे। आगे की और भी है, काफ़ी ब्रॉड है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको आगे समझेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई छोटी सी जानकारी, मेरे द्वारा रखा हुआ कंटेंट, दिया हुआ कंटेंट अगर आपको थोड़ा सा भी सिखा पाया हो, मदद किया हो आपके सीखने में, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।